बजाइए सोसाइटी में। भाई बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया डेकोरेशन। और देखो तो हमारी टप्पू से ना लेडीज भी सज सज के आ चुकी हैं। वो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो तुसी, मैं सदके जावा। थैंक यू सो मच। भाई ये डेकोरेशन देख के तो जानने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है कि आखिर आ कौन रहा है। अरे भाई आप लोग इतना सज धज गए, हम लोग तैयार हो गए, और पर जिसके लिए सब फंक्शन किया वो लोग कब आ रहे भाई? बस आप सब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। वो लोग आ रहे हैं। बबीता जी, हमें पता चल गया है कौन आने वाला है। अच्छा, तो बताइए कौन आने वाला है? पोपटलाल बताओ बताओ। अब मैं क्या बताऊं? कोई कर ले, मैं बता देता हूँ। ओ हमारे पोपू को देखने के लिए लड़की बने आने वाले हैं। बल्ले 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 बल्ले। बबीता जी, मैंने बोला था ना, आप लाख छुपाओ लेकिन हमको पता चल ही जाएगा। सबका इसको चौड़ी है, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ पोपट भाई, गलतफहमी, क्योंकि आपकी शादी के सिलसिले में आज कोई नहीं आने वाला है। मैंने पहले ही कहा था मेरी बहनें मुझे पूछे बिना कुछ नहीं करेंगी। आप लोग भी खामखा। पोपटलाल को देखने के लिए लड़की वाले नहीं आ रहे हैं तो फिर कौन आ रहा है? और भाई सबसे बड़ी बात कि कब आ रहा है? अरे बाबा, आ जाएंगे, वो लोग सूरत से आ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा इधर उधर तो होता है ना। हाँ, सूरत से आ रहे? हाँ। अरे सूरत में तो मेरे दोस्त महेश भाई वकील रहते हैं, मैं भी उनको फोन करके पूछता। एक मिनट जेठा भाई, हम सबको पता है कि सूरत में आपके दोस्त महेश भाई वकील रहते हैं, पर आई एम सॉरी आज वो नहीं आने वाले, इसलिए उनको फोन मत कीजिए। अरे कमाल है, पोपटलाल को देखने लड़की वाले नहीं आ रहे, महेश भाई वकील नहीं आ रहे, तो कौन आ रहा है? अभी साहब, दिस इज नॉट राइट। तुम लोग तो सरप्राइज का सस्पेंस बढ़ाते ही जा रहे हो। अरे अय्यर भाई, आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। सब्र का फल मीठा होता है अय्यर भाई, वो लोग अभी आएंगे और शोर शराबे के साथ आएंगे, धूम धड़ाके के साथ आएंगे, और आप लोग देखते रह जाएंगे। लगता है वो लोग आ गए। इसके सामने अपना शीश झुकाए, ये चाहे तो तूफानों के भी पलट सकती है। भारत की ये नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। भारत की ये नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। भारत की ये नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। भारत की ये नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। 3 cheers for Viking Queens! Hip hip! गोकुलधाम वालों, ये है इंडिया की सबसे डेयरिंग लेडी बाइकर्स, और इनके ग्रुप का नाम है बाइकिंग क्वींस। हमारे देश के फेमस
फीमेल बाइक राइडिंग ग्रुप बाइकिंग क्वींस का हमारे सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। पधारो पधारो पधारो, गोकुलधाम सोसाइटी में पधारो। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सारिका मेहता और ये है मेरा राइडिंग ग्रुप। माय नेम इज जीनल। रुताली पटेल। और ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। अरे हम जानते हैं, गोकुलधाम के बारे में बहुत सुना है हमने। अरे बाय द वे सारिका जी, हम लोग तो कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमको तो पता भी नहीं था कि आप लोग आ रहे, फिर भी हम कल से आपका इंतजार कर रहे। नहीं, अरे कल से क्या जेठालाल, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। सालों से? एक्चुअली सारिका जी, आपकी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में विजिट इनके लिए सरप्राइज थी। हाँ, इसलिए ये लोग कल से सोच रहे थे कि आ कौन रहा है। अब तो आप जान गए ना कि कौन है। सच कहो तो बबीता जी, अभी भी हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अरे मैं जानता हूँ इनको, ये सूरत की फेमस बाइकिंग क्वींस है। राइट। भाई वाह वाह वाह, मैंने आप लोगों के बारे में बहुत पढ़ा है। पोपटलाल, तुम इन लोगों को जानते थे तो फिर हम लोगों को बताया क्यों नहीं? अरे भाई मैं इनको जानता हूँ, लेकिन ये थोड़ी पता था कि आज ये लोग यहाँ आने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। बाय द वे, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। सूरत से यहाँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, मतलब आप लोग सूरत से या मोटरसाइकिल पे आए? ये सूरत से मुंबई मोटरसाइकिल पे? जेठा जी, सूरत से मुंबई इनके लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग इनकी नेक्स्ट ट्रिप के बारे में सुनेंगे ना, तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी ट्रिप है जिसके बारे में सुन के हमारे होश उड़ जाएंगे? ये लोग 5 जून से 25 देशों के प्रवास पर जाने वाले हैं। हाँ। तो वर्ल्ड टूर तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, पर कैसे जाने वाले हैं पता है? कैसे? कैसे? मोटरसाइकिल पे। 25 कंट्रीज का ट्रैवलिंग मोटरसाइकिल पे। अरे अय्यर भाई, आप समझे नहीं। अरे खाली मोटरसाइकिल पे 25 देश थोड़ी घूमेंगे। अरे ऐसे कैसे वो मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं? बीच में कितने पहाड़ आते हैं, नदी आती है, समंदर आते हैं, अभी उसमें कैसे चलाएंगे मोटरसाइकिल? ये क्या है, मोटरसाइकिल प्लेन में लेके जाएंगे, वो देश में उतरेंगे, वो पूरे देश में घुमाएंगे, फिर वापस प्लेन में मोटरसाइकिल, फिर दूसरे देश में, फिर वो देश में घुमाएंगे। ऐसे ऐसे करके 25 देश करेंगे ऐसा। अरे नहीं नहीं जेठालाल जी, हम लोग मोटरसाइकिल से 25 देशों में बाई रोड जाने वाले हैं। 25 देश में मोटरसाइकिल में जाएंगे? हाँ। सुना जेठालाल? हाँ सुना, सॉरी। ये हमारी प्राचीन नगरी वाराणसी, जहाँ से गंगा बहती है, वहाँ से हमारी ट्रिप का फ्लैग ऑफ होने वाला है। और वहाँ से नेपाल, नेपाल से चाइना, चाइना से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया जाएंगे। और रशिया से होते हुए हम यूरोपियन कंट्रीज में एंटर करेंगे, जो हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट रहेगा। और उसके बाद वहाँ से हम लोग अपना थर्ड कॉन्टिनेंट जाएंगे, जो अफ्रीका रहेगा। मोरक्को से होते हुए हम यूके पहुँचेंगे और लंदन में हमारी राइड खत्म होगी। अरे बाप रे, 25 देशों की यात्रा बाइक पर, क्या बात है, क्या बात है।
ये सारी जगह जिनके आपने नाम लिए हमने तो सिर्फ नक्शे में देखा है इन्हें। कितना दिन लगता है ये ट्रेवलिंग में? 90 दिनों का हमारा पूरा टूर है। मतलब 90 दिन तक स्कूटर पे ऐसे? पूरे 90 डेज तक आप घूमोगे, आपके तो मजे ही मजे। हम सिर्फ घूमते नहीं हैं, हम प्रवास के साथ सामाजिक जागरूकता और विमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण और हमारे भारत देश का प्यार का संदेश हम हर जगह फैलाते हैं। क्या बात, वाह वाह। दैट्स अमेजिंग। તમે લોકો બહુ સોજો કામ કરો છો, હા? आप लोग सच में काबिले तारीफ है। आप लोग तो सच में कमाल हैं। मोटरसाइकिल के प्रवास के द्वारा नारी जागृति और सशक्तिकरण का ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाना, ये विचार ही अद्भुत है। सही बात है। वैसे सारिका जी, ये मोटरसाइकिल पे 25 देश में घूमने का विचार आपको आया कहाँ से? एक्चुअली जेठालाल जी, मैं पहले माउंटेनियर थी। क्या? पर्वतारोही जेठालाल, पर्वतारोही। ओह अच्छा, अरे बचपन में मैं भी आपकी तरह माउंटेन था। माउंटेन नहीं जेठालाल, माउंटेनियर था। हाँ वही वही। तो तुम क्या बात करो, तुम भी बचपन में पर्वतारोही थे? हाँ, हमारे भुज में वो काला डूंगर है ना, उसके आसपास का टीले पे मैं चढ़ जाता था, एकदम मस्त। टीला मतलब? ये टीले, अरे देखो देखो, पर्वत तो क्या विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। टीले जो है वो हाइट में कम होते हैं थोड़े से, और वो मिट्टी के भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के ढेर होते हैं ना, जो छोटे ढेर, वो टीले। जेठालाल, वो भुज का टीला चढ़ने को माउंटेनियर नहीं बोलते, वो टीले का छोटा छोटा होता है। अरे भाई, मैं भी छोटा था ना, तो छोटे बच्चे के लिए तो छोटे टीले भी बहुत बड़े लगते हैं ना भाई। अरे भाई, तुम लोग ये टीले बिले छोड़ो ना। सारिका बेटा, तुम बोलो। हाँ सारिका जी, आप पर्वतारोहक से अचानक मोटरसाइकिल सवार कैसे बन गई? मैं हिमालय के माउंटेनियरिंग ट्रिप पे गई थी और वहाँ मुझे किसी ने बताया, पहाड़ तो चढ़ लिया लेकिन बाइक राइड इससे भी मुश्किल है, और औरतें तो बाइकिंग ट्रिप करने का सोच भी नहीं सकती। मैंने इस बात को चैलेंज के रूप में ले लिया और मैंने खुद बाइकिंग सीखना शुरू किया। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। लोग हंसते थे कि लेडीज बाइकिंग थोड़ी कर सकती है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और बाइकिंग सीखा। मैं खुद बाइकिंग के प्रवास पे गई और फिर मैंने ये ग्रुप की स्थापना की, बाइकिंग क्वींस। જે વાત શું વાત છે। जो लेडीज इंटरेस्टेड थी उनको बाइक चलाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे दूसरी लेडीज हमारे साथ जुड़ती गई और ये ग्रुप बन गया, बाइकिंग क्वींस। वाह क्या बात है। भाई, आपकी एक कहानी सुन के सारिका जी, मजनू साहब का एक शेर याद आ गया। क्या कहा है उन्होंने कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। बस हमारा ये ग्रुप बनता गया और हम छोटी छोटी ट्रिप करते गए। हर पड़ाव पे हम कैंप्स करते हैं, लोगों से हम मिलते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट जैसी सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। आप लोग जैसे लोगों की मदद करते हैं, वैसे हम लोग भी अपनी तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। बाइकिंग क्वींस ने सोशल अवेयरनेस के लिए सूरत से सिंगापुर और कई देशों की यात्रा की है। सारिका जी, देखिए, हम तो कोई एक देश में घूमने जाते हैं तो वीजा का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप तो 25 देश में जाने वाले, तो आपको वीजा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? प्रॉब्लम होता है, हमें भी 25 देशों का वीजा निकलवाना पड़ता है। पिछले 1 साल से तैयारी की है। अच्छा। मैं आप सबकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इनकी इस 25 देशों की यात्रा को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने सराहा भी है और स्पॉन्सर भी किया है। डॉक्टर सारिका, मतलब आप अपने ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपने देश की लेडीज का नाम ऊंचा कर रहे हो। ये सब मुझे तो नामुमकिन जैसा लग रहा है। अरे हथीड़ा, अगर सच्चे मन से संकल्प करो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। हाँ। सही बात है। आंटी, आपको हमें एक प्रॉमिस करना होगा। आपकी 25 देशों की जर्नी के बाद आपको सारे फोटोज और वीडियोस सबसे पहले हमें दिखाने होंगे। अरे टप्पू, वो लोग बाइक चलाएंगे तो वीडियो कैसे लेंगे? एक्चुअली टप्पू की बात सही है, हमारे ट्रिप की सारी वीडियोस और फोटोज आप देख पाएंगे। कैसे? हमारे साथ हमारे जो वीडियोग्राफर इम्तियाज भाई है, वो भी आ रहे हैं हमारे साथ।
वो हमारी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करेंगे। ये सब तो समझ में आ गया आंटी, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन, आप इतनी बड़ी ट्रिप करने वाले हो, 25 कंट्रीज घूमने वाले हो, यहाँ पे आप खाने का कैसे मैनेज करोगे? ओए मैनू पता था तेरे दिमाग में यही सवाल आएगा। खाने की सच में बहुत बड़ी चैलेंज है, खास करके हमारे लिए, क्योंकि क्रू में सभी वेजिटेरियन है। खाना बनाने का सामान हम अपने साथ ही रखते हैं और खुद ही बनाते हैं। अरे वाह, अपना गोली ऐसा बाइक राइडिंग पर जाएगा ना, तो उसके साथ में टेम्पो भर के खाना भी भेजना पड़ेगा। पूरा दिन इतनी मुश्किल जर्नी करना और उसके बाद खाना भी बनाना, आप लोगों को थकान नहीं होती? होती है, लेकिन यही तो चैलेंज है। थकान का भी अपना अलग मजा है। राइट, हैट्स ऑफ टू यू। डॉक्टर सारिका जी, वो एक गल दसो, आप इतनी वड्डी जर्नी पे जा रहे हो और गड्डियां तो गड्डियां ही होती है। मेरा तो सोटी के राज है जी, यहाँ पे किसी की भी गड्डी खराब हो गई तो मैं फटाफट टिच करके दे दूंगा। पर आप इतनी वड्डी जर्नी में एक देश से दूसरे देश में जब जा रहे होगे, किसी सुनसान रास्ते पे ऐ हो गया, आपकी गड्डी पंचर होगी, कोई स्पेयर पार्ट की जरूरत होगी, कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, तो किवें करोगे ठीक गड्डी? हम उसके लिए रेडी है। मैं अलग अलग ट्रिप के अनुभवों से सीखी हूँ, इसलिए बाइक का कोई भी छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम हो वो हम खुद ही कर लेते हैं। क्या बात है। जो हमारे साथ गाड़ी चलती है उसमें हम बाइक के एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स रखते ही हैं। क्या बात है जी, तुसी सारे वाकई ग्रेट हो। ओ बाइकर आप हो, बाइकर को रिपेयर करने वाले मैकेनिक आप हो, खाना बनाने वाले कुक आप हो, ओ जी ऑलराउंडर हो जी, ऑलराउंडर। वैसे डॉक्टर सारिका, आप इस ट्रिप में टोटल कितने किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं? कुल मिला के 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाले हैं। 25,000? 25,000? तो फिर आप दिन में कितना ट्रैवल करती होंगी? करीबन 300-400 किलोमीटर और कभी-कभी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा। माइंड ब्लोइंग, ये काफी नामुमकिन काम है। एक स्त्री अगर चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये है बात। यही संदेश फैलाने के लिए तो ये ट्रिप कर रहे हैं। मित्रों, हमने बाइकिंग क्वींस और उनके कारनामों के बारे में जाना, और इसमें एक बात निहित है कि यदि मन में हिम्मत हो, हौसला हो, विश्वास हो, तो आज की नारी कुछ भी कर दिखा सकती है, और उन्होंने कर दिखाया। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उन्होंने अपने सफलता के परचम नहीं फहराए हो। आज की नारी जो पूर्णतः पारंपरिक भी है, लेकिन उन्होंने अपने लिए नई नई दिशाएं और नई नई सफलताओं के द्वार खोले। आज की नारी जो समझदार भी है, सशक्त भी। आज की नारी जो पारिवारिक भी है और पराक्रमी भी। और उन्हें यदि हम उड़ने के लिए आसमान दे दें, उन्हें पंख दे दें, तो सारे आसमान को अपनी सफलता के पंखों में समेट सकती है। और आइए हम विश्वास करें नारी की शक्ति का, आइए हम सम्मान करें नारी की शक्ति का, आइए हम सलाम करें नारी की शक्ति को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से नारी शक्ति को प्रणाम, नारी शक्ति को सलाम। और यहाँ गोकुल धाम में और क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.